नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी गद्य पाठ 22 भीतरी समृद्धि। इस निबंध की रचना डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ने की है। वे गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति रह चुके हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती है, परंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। वे लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित है। उन्होंने गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित की है। साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतुरूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। उनकी अन्य कृतियों में देखें तो दिया जलाना कब मना है, दिशांतर जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख है। प्रस्तुत भीतरी समृद्धि निबंध में लेखक ने, निबंधकार ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हम चाहे जितना धन कमा ले, चाहे ऊंचे महल बना ले, ऐशो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य हमें मिलता है। सोने चांदी के गहनों और आभूषणों से लद जाए, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता। जीवन का सुख तो उदारता और त्याग में समाया हुआ है। निबंधकार ने इस निबंध की शुरुआत कुछ इस ढंग से की है। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। द्रव्य भक्ति अर्थात धन के पीछे भागना, धन का आकर्षण होना। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जब धन के पीछे हम भागते रहेंगे और हमारी यह आकर्षण वृत्ति बढ़ती जाएंगी, तब जीवन के प्रति हमारी जो भक्ति है, जो अभिलाषा है, वह कम होती जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। कृत्रिम चाव अर्थात बनावटी इच्छा, बनावटी अभिलाषा। तो जब इंसान अमीर बनने की ऐसी बनावटी इच्छा में, अभिलाषा में फंस जाता है, तब अंतःकरण की अर्थात उसकी हृदय की जो अमीरी की सुगंध है, अर्थात अपने अंतःकरण से जो एक प्रकार की सुगंध होती है, समृद्धि की सुगंध होती है, वह वो खो देता है। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। तृष्णा अर्थात लोभ, अपेक्षा। तो जब जब हमारी तृष्णा बढ़ती है तब तब हम अपनी अमीरी की सुगंध खोने लगते हैं, जो अंतःकरण में समाई हुई होती है। जिस प्रकार कोई डाकू डकैती करता है और हमारी संपत्ति को लूट लेता है, उसी प्रकार तृष्णा हमारे सुख चैन को छीन लेती है। जब तृष्णाएं बढ़ जाती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। नेकी अर्थात प्रामाणिकता। जब मनुष्य में लोभ, इच्छा, अपेक्षा बढ़ते जाते हैं, तब उसमें प्रामाणिकता नहीं रहती। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए जीवन जीना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, वह तो आसान है, मगर इस जीवन को पवित्रता पूर्वक जीना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस धन के पीछे हम जीवन भर भागते हैं, वह धन सुख का जादूगर भी है, अर्थात धन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सुख, शांति, समृद्धि के लिए हम मानते हैं कि धन से भौतिक वस्तुएं हम खरीद सकते हैं, मगर वहीं पर लेखक कहते हैं कि यही धन शांति का डकैत भी है, अर्थात वह हमारी आत्मिक शांति को
लूट लेता है, उस पर डाका मार लेता है। अभी तक कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया है जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। यहाँ उदाहरण के आधार पर कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तृष्णातुर मनुष्य को सुख शांति पहुंचा सके। दर्जी और अंगरखा यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से रखे गए हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तृष्णातुर व्यक्ति को सुख शांति का अनुभव करा सके। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक दृष्टांत रखा है निबंधकार ने और पोम्पी नगर की बात बताई है। पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल अर्थात मनुष्य का, पुरुष का एक कंकाल प्राप्त हुआ था। उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खुलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था, अर्थात मरते हुए भी उसने अपनी तृष्णा को नहीं छोड़ा था। अपनी मुट्ठी में उसने सोने को पकड़ रखा था और इसी प्रकार उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए उसके कंकाल की मुट्ठी को खोलने पर उसमें से सोना निकला था, अर्थात मनुष्य मरते दम तक अपनी तृष्णाओं को नहीं छोड़ पाता। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तक तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। दूसरा एक दृष्टांत निबंधकार ने यहाँ पर दिया है कि एक व्यापारी ने अपने अंतिम समय में अपनी बचाई हुई जो पूंजी थी, जो पैसे थे, उस पैसों से भरी हुई थैली को अपने तकिए के नीचे से निकाल कर इस तरह मजबूती से पकड़ रखी थी कि प्राण त्यागने के समय तक उसने उस मजबूती को ज़रा भी ढीला नहीं किया था, अपने हाथ से छोड़ा नहीं था। अर्थात मनुष्य की यह एक लाक्षणिकता है कि वह मरते दम तक अपनी तृष्णा को, अपने लोभ को, अपनी इच्छा को छोड़ नहीं पाता, जबकि हम जानते हैं कि हमारी भीतरी समृद्धि ही हमारा सच्चा सुख है, हमारा सच्चा धन है। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी, अर्थात हम समृद्ध थे। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। समय में हम देखें तो टेलीविज़न में जो धारावाहिक हम देखते हैं उसमें अमीरों की, केवल अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए हमें मानव चिड़िया के रूप में गहनों से लदी फदी स्त्रियां देखने मिलती है। घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? नहीं, भारत की संस्कृति तो विशिष्ट है। टेलीविज़न में जो दिखाया जाता है कि घर के भीतर कीमती गहनों से, आभूषणों से सजी सवरी हुई और खूब कीमती साड़ियों में एकदम रोब से घूमती हुई जो अभिमानी स्त्रियां दिखाई जाती है, वे हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी संस्कारिता पर प्रश्नार्थ है। अपने घर में ही वे बेहुदे, बेद ही घटिया षड्यंत्रों में लगी रहती है और ऐसे वातावरण में क्या हमें इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी, जरा सा भी दर्शन होता है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। अर्थात यह हमारी संस्कृति नहीं है। भोगने के बाद फेंक देना, यूज एंड थ्रो, यह पश्चिमी संस्कृति है। हमारे यहाँ तो
त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति करना ही मूल मंत्र रहा है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है, अर्थात हमारा धन ही जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। जब जीवन का नियंत्रक ही धन बन चुका हो, तब मनुष्य की अर्थात हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट होगी। यह तो 100% सच बात है, क्योंकि हमारी हर एक वृत्ति और प्रवृत्ति का केंद्र ही धन बन गया है। इसी धन को प्राप्त करने के लिए हम भ्रष्ट आचरण करने से भी बाज नहीं आते। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। धन अमीर और गरीब दोनों के लिए आवश्यक है। अमीर को ज़्यादा अमीर बनने के लिए धन की प्यास रहती है, ज़रूरत रहती है, तो गरीब को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की ज़रूरत रहती है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। अर्थात गरीब को यदि धन कमाना है तो उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा, अर्थात सख्त परिश्रम करना पड़ेगा। मगर वहीं पर अमीर को ज़्यादा अमीर बनने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वे दूसरों को मूर्ख बनाकर भी धन कमा लेते हैं। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। गहने की बात यहाँ पर लेखक ने रखी है, तो लेखक बताना चाहते हैं कि गरीब के लिए तो महत्वपूर्ण कीमती कोई चीज़ है यदि, तो वह तो उसका स्वाभिमान ही है, और इस स्वाभिमान को उसे किसी भी कीमत पर त्यागना नहीं है। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी, तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। वह कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है, तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सब को अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। तो यहाँ पर जिस लेखक के कथन के बारे में निबंधकार ने बताया है, उनके अनुसार असली धन द्रव्य नहीं है, अर्थात पैसे नहीं है, बल्कि
मनुष्य की सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम है। वे मानते हैं कि यह पृथ्वी उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। इस संसार में, इस जगत में जो भी चीज़ें हैं वे सब लोगों की है। समुद्र, हवा, पक्षी, फूल आदि हम सबके हैं। पहले के समय से हमारे लिए सब कुछ काम करके गए हैं और पहले के समय के लोग हमारे लिए सब कुछ छोड़ कर गए हैं। हमें तो मात्र हमारे लिए अन्न और वस्त्र की व्यवस्था करनी है और यह तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान काम है। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जिन नामों की यहाँ पर बात की गई है वे सभी महान विभूतियाँ हैं जो संपन्न नहीं थी, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थी। फिर भी हम इन्हें गरीब नहीं कह पाते, हमारी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि इनके पास तो आत्मिक बल था, उनके पास तो आंतरिक समृद्धि थी। भाग्य के सृष्टाओं में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यहाँ पर निबंधकार ने जॉन डंकन नामक एक व्यक्ति का दृष्टांत रखा है। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। जॉन बिल्कुल अनपढ़ था, मगर उसकी पढ़ने की इच्छा हुई और उसने पढ़ने का निश्चय किया। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए और इसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम जीवन भर सीख सकते हैं। यहाँ पर जॉन ने 16 वर्ष की उम्र में पढ़ाई करना सीखा। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया, अर्थात निष्णांत बन गया। शिलिंग अर्थात ब्रिटिश पाउंड से छोटी मुद्रा। तो जॉन ने बहुत ही जल्दी से पढ़ना लिखना सीख लिया और वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीद कर उसका अध्ययन करके वह उस विषय का निष्णांत पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी। 80 वर्ष की उम्र में सामान्य रूप से व्यक्ति अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी रह नहीं पाता, पर यहाँ पर जॉन की जो पढ़ने की रुचि थी, इसी कारण वह इस उम्र में भी 12 मील की पैदल यात्रा कर सका। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामात अद्भुत।
देखने में जॉन एकदम दुर्बल थे। उनका पहनावा भी फटा पुराना जीर्ण शीर्ण था, मगर उनका दिमाग इतना तेज चलता था, इतना अद्भुत कार्य करता था कि वह देखते ही बनता था। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया, अपने लिए खर्च नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। उन्होंने जो धनराशि प्राप्त की थी वह स्वयं अपने लिए खर्च न करते हुए उन्होंने अपने वसीयतनामे में लिखा कि ये सारी धनराशि गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए खर्च की जाए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप अर्थात शिष्यवृत्ति और पारितोषिक भी दिए जाए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। जॉन ने अपना एक ग्रंथालय बनाया था। उसने अपने लिए कोई संपत्ति, कोई धन जमा नहीं किया, परंतु पुस्तकों का एक ग्रंथालय बनाया, कीमती पुस्तकों का संग्रह किया और इस ग्रंथालय को उन्होंने आम लोगों के लिए, सामान्य प्रजा के लिए दान में दे दिया था। भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्म अर्थात कर्तव्य परायण को लज्जित नहीं किया है। द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। प्रकार हमारे देश के अनेक महापुरुष गरीबी और अभाव में ही अपने कार्यों की शुरुआत करते हुए, ऐसे दलदल में ही वे जूझते हुए कमल की तरह खिले हैं। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए हैं और अपनी नीयत को द्रव्य के लिए, धन के लिए, लोभ के लिए खराब नहीं किया है। उन्होंने कर्तव्य परायणता को ही अपना धर्म माना और अपने इस धर्म को उन्होंने कभी भी कलंकित नहीं किया, लज्जित नहीं किया है। पद की प्राप्ति के लिए अपनी प्रतिष्ठा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और यदि नीच बनता है तो शैतान। मनुष्य के भीतर ही देवदूत और शैतान बसे हुए होते हैं। यदि वह उदार बनता है तो देवदूत है और नीच बनता है तो शैतान है। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर भी बने। तो यहाँ पर सोक्रेटिस जैसे महान विचारक की बात को रखते हुए निबंधकार कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को बाहर से जितना सुंदर, जितना अच्छा दिखलाना चाहते हैं वैसा ही सुंदर हमें भीतर से भी बनना है। तभी दुनिया में हम सम्मानपूर्वक जीने का सबसे सरल और आवश्यक उपाय कर सकते हैं।
वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज़ बुलेट से छलनी करते रहते हैं जीवन भर। बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। लेखक का मानना है कि मनुष्य ही स्वयं का विरोधी है। हम खुद ही अपने आप का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने सद्गुणों को, अर्थात हमारे भीतर भी कई सद्गुण समाये हैं, मगर इन सद्गुणों को हम अपने स्वार्थ से छलनी करते रहते हैं। स्वार्थ को यहाँ पर बेआवाज़ बुलेट कहा है, अर्थात बिना आवाज़ की गोली। तो हम अपने सद्गुणों से अपने आप को खुद ही अलग करते रहते हैं। जीवन भर हमारी यह प्रवृत्ति शुरू रहती है। अंत में यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। अर्थात बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी, भीतर से भी हमें श्रीमंत अथवा अमीर बनना है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हमें प्राप्त, अथवा तो हमने जो कमाई की है, जो पैसा कमाया है, एकत्रित किया है, उसे बचाने की कला प्राप्त कर सकते हैं। यदि भीतरी समृद्धि या भीतरी अमीरी हम खो देंगे तो हमें प्राप्त धन को हम बचा नहीं पाएंगे। तो धन बचाने की जो कला है वह भीतरी समृद्धि से ही हमें प्राप्त होती है।